निकाल लो। एक आज करेंगे, एक कल करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 आगरा। 4। अच्छा ही। अरे रुक जाओ बेटा। ऐसा है। मुझे बताओ, मुझे पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। अब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। देखो, ये वाला जो कार्बन है इसमें देखो, ये वाला कार्बन मुझे बीच में दिख रहा है। यहां जाऊंगा तो कितने मिलेंगे? 2। यहां पे जाऊंगा तो 1 2 3, 1 2 3, और यहां जा रहा हूं तो 1 2 3 यहां मिल रहे हैं। और यहां पे जा रहा हूं तो 1 2 3। आप मुझे तो पेरेंट चेन कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए? पीआर वाली? अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये वाली ले लो तो। ये वाली ले लो तो। कितने आ रहे हैं? ये नहीं बेटा, ये ऐसी। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसी में आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। 5 है आंसर। चेन्नई। फिफ्थ का जल्दी बोलो। बॉम्बे। 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 एक सेकंड। नहीं नहीं, बॉम्बे नहीं आएगा बेटा। आगरा आगरा आगरा। 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 समझ में आ रहा है क्यों? एक सेकंड देखो यहाँ पे। अपने पास एच एच ओ एच ऐसा है। मुझे कैसे भी करके फंक्शन ग्रुप कौन है ये बताओ। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है? ओ एच। तो मुझे ओ एच को मिनिमम नंबर देना है। यहां से नंबरिंग करूं कि यहां से नंबरिंग करूं? इन दोनों को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इन दोनों को मिनिमम नंबर मिलने के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम आना चाहिए। ये तो लास्ट वाला है, अब देख लेते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करूंगा, या तो मैं नंबरिंग करूंगा नीचे से 1 2 3 4 5 6। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब जल्दी से बताओ। 1 3 दोनों में कौन सेम आ रहा है? और रेड से क्या मिल रहा है? 5। मल्टीपल बॉन्ड को 5, और ब्लैक से 4। तो कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे। ब्लैक वाला। ब्लैक वाला सही होगा ना? आंसर आ गया इसका बॉम्बे। सिक्स्थ। अरे अरे यार जाओ। ये बताओ, मोलारिटी निकालनी है। मतलब क्या निकालना है? कैपिटल एम। मोल बाय वॉल्यूम निकालना है कि नहीं निकालना है? मोल कितने? 120 डिवाइडेड बाय 60। ये मोल ऑफ यूरिया हो गया। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 120 प्लस 100, 1000, डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.15। लेकिन ये किस में आएगी? ml में, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ गया? कितना हो गया? 2 × 1.15 डिवाइडेड बाय 1120 अरे ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या हो जाएगा आंसर? चेन्नई। चेन्नई। सेवेंथ दिल्ली। दिल्ली आ गया। चलो, एट्थ आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। दिल्ली नहीं आया? आ गया। चलो, नाइन्थ। अरे सुनो, अरे सुन लो, पहले सुन लो।
कुछ ऐसा दिया गया है, उन्होंने दिया हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई है डेल्टा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, अब आप मुझे खुद बताओ बेटा, सिंपल देखो, लॉग, देखो एक चीज आप खुद बता सकते हो कि आपको पता है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो मतलब डेल्टा एच क्या रहेगा, पॉजिटिव, एंडो मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। मुझे बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, पॉजिटिव होने पे जो भी आप चेंज लाते हो वैसे इक्विलिब्रियम पे दिखता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ये बताओ T2 ग्रेटर देन T1 है तो K इक्विलिब्रियम 1 और K इक्विलिब्रियम 2 में कौन बड़ा होगा, K2 बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा। चलो, और अगर वही एक्सो होती तो क्या होता, डेल्टा एच क्या होता, नेगेटिव। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है बेटा, कम। अगर हम बोले T2 ग्रेटर देन T1 है तो फिर क्या होगा, K1 ग्रेटर देन 2 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। पकड़ लो ऑप्शन, यही तो करने हैं, क्या हो जाएगा। हाँ, अगर एंडोथर्मिक है आगरा, सही है, आगरा दिल्ली आ जाएगा, आगरा दिल्ली, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10th, चलो अभी बताओ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जब 1 atm होता है, अभी तो 298 वो की बात कर रहे हैं, 298 में कितना प्रेशर है, क्या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, नहीं है, क्योंकि वहां पे तो भाई 298 पे तो 67 atm है, ये नहीं होगा। एट 1 atm एंड 190, ये तो 1 atm और 190 पे आप कहां देखोगे, सॉलिड में कि गैस में, अरे ऐसा है, देखो देखो, अरे ऐसा है कि नहीं है। अब ये बताओ बेटा, पीछे बात नहीं करो, 1 atm और ये कितना है बेटा, 19580 केल्विन, ऐसा ही है कि नहीं है। मुझे तो अगर 1 atm पे 190, 190 यहाँ कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 atm पे वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट किसका होता है, सॉलिड, गैस, लिक्विड, तो किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। क्या लिखा हुआ उन्होंने, गैस, गड़बड़ हो गया। CO2 विल बी सबलिम एट अबव 195, ये आपका सब्लिमेट कर जाएगा 195 पे अंडर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ये 195 से ज्यादा रखूंगा ये, हाँ सब्लिमेट कर जाएगा, सब्लाइम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CO2 विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग इन प्रेशर, तो मेल्टिंग पॉइंट ये कहलाएगा, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहां से, यहाँ प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, फिर से मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, सही है। और सेम का सेम बॉइलिंग में आएगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा लिक्विड में चला जाएगा, फिर मुझे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई दिल्ली, 10th का चेन्नई दिल्ली। 11th बताओ क्या आ रहा है, आगरा आ रहा है, बॉम्बे भी आ रहा है और चेन्नई भी आ रहा है। आगरा क्यों नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे, ये हाँ, हाँ तो यहां पर भी तो बने पोटेशियम में, ये तो ऑक्सीजन यहाँ पे -1 है कि नहीं है, पर ऑक्साइड, प्रोड साइड भी -1 है, देखो KHO2, पोटेशियम +1 ऑक्सीजन +1, तो O2 पे कितना आ जाएगा, -2, तो -1 हो गया कि नहीं हो गया एवरेज। किसमें चेंज आया, किसी में चेंज नहीं आया। अरे ऐसे कंपेयर करो ना यार, H2O2 देखो बेटा, यहाँ पे H2O2 प्लस KOH किसमें कन्वर्ट हो गया, KHO2 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना ये H2O, ये बना कि नहीं बना, यहाँ पे कितना है -1, तो यहाँ पर भी -1, यहाँ पे -2, तो यहाँ पर भी -2, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलो 12, चेन्नई दिल्ली, दिल्ली आ गया, आगरा कैसे आ रहा है बेटा, अलग अलग एलिमेंट, हाई HG का अलग हो रहा है। चलो 13,
13 बॉम्बे, 14 चेन्नई के दिल्ली, चेन्नई के दिल्ली, देखो यहाँ जल्दी बताओ क्या है अपना, FeO सॉलिड प्लस CO गैस, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, FeS सॉलिड प्लस CO2 गैस, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ध्यान देना बेटा, बात नहीं करो, यहां ध्यान दो। और उन्होंने कितना दिया हुआ है ये बताओ, इसका अगर मैं QP लिखूंगा तो QP क्या बनेगा बेटा, प्रेशर ऑफ CO2, बात नहीं करो, प्रेशर ऑफ CO2 कितना है बेटा 0.8, ये कितना है 1.4, और KP कितना दिया हुआ है, अरे KP कितना दिया हुआ है, KP दिया गया है 0.265, ये वैल्यू कितनी आ रही है 4/7, 7, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, कितना हो जाएगा 7, 5, 3.37, 7 इंटू 6 आएगा ये, हाँ 5, 7 इंटू 5 35 बचा 5, 7 7 या 49, 5 पॉइंट ये आ गया, तो बड़ा आ गया, मतलब कहाँ जाएगी बैकवर्ड। अब इक्विलिब्रियम पे निकालना है, ये कितना है बेटा, कहाँ गया, ये 1.4 है और ये कितना है 0.8, अब मुझे बताओ बैकवर्ड जाना है तो कहाँ 0.8 माइनस पी होगा, 1.4 प्लस पी होगा कि नहीं होगा, क्या करोगे KP इक्वल्स टू 0.2, कहाँ गया 65 इक्वल्स टू 0.8 माइनस पी प्लस 1.4 प्लस पी, यही आएगा। ये वैल्यू किसके बराबर होगी 0.65, 0.65 को कुछ लिख सकते हैं, चलो छोड़ो मल्टीप्लाई कर लो, 3/4 5/4 ऐसा कुछ बन जाए तो ज्यादा सही लगेगा। मल्टीप्लाई करो यार जल्दी, कितना आ रहा है 14 इंटू 5 कितना होता है 70, 0 आ गया, 7 कैरी हो गया, 14 इंटू 6 कितना होता है 84, 84 प्लस 7 91, 9 कैरी हो गया, 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 9, जल्दी बोलो 28 प्लस 9 37, ये 37 कितने जीरो 4, 1 2 3 4, ये आ गया देखो, अब ये दिन आ गए अपन को ये सीखना पड़ रहा है, प्लस 0.265 पी, 0.8, एक काम करते हैं पी को यहां लाता हूं, कितना बन जाएगा 1.25, डायरेक्ट यहां ले आऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1.2, डायरेक्ट लिख देता हूं कितना 1.265 पी इक्वल्स टू, ये साइड जाएगा तो माइनस होगा, 0.8 में से 0.371 माइनस करना है, 0 0 कितना हो जाएगा ये 9, ये 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अपना 4, 0.497, तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है 0.497 डिवाइडेड बाय 1.265, कितना आ रहा है लगभग 1/3 के, सही है ना, कौन सा ये, अच्छा 429, 429, ये कहाँ का नंबर लिख दिया 429, कितने टाइम जा रहा है लगभग 1/3 टाइम जा रहा है लगभग, क्या लिखा है सही लिखा ना, ये सही किया यार, कोई गड़बड़ नहीं किया अपन ने, चलो जल्दी कर लो इसको, लगभग ये कितना बन गया 1/3 के आसपास बन रहा है, 0.3 के आसपास, 0.3 बन रहा है ना, कितना बन रहा है, अरे 4, ये 1/3 बन गया ना, अभी बताओ ये कितना आ गया
0.8 माइनस 3 लगभग 0.4 के आसपास। और ये कितना बन जाएगा? 1.7 के आसपास। है कोई आंसर? चेन्नई है कि दिल्ली? चेन्नई। चेन्नई। हाँ जी, पहले ये तो कर लें। 13 का दिल्ली, 14 का चेन्नई, क्या 10th का? 13 का बॉम्बे। क्या बोल रहे थे? 10th का कौन सा बताना है? तो अरे उस बॉयल होने के लिए क्या होना चाहिए? बॉयल होने के लिए क्या होना चाहिए? लिक्विड। अभी ये भाई 1 ATM पे लिक्विड है ही नहीं है, तो कहाँ से बॉयल करा लोगे? क्या करा लोगे? कोई आपसे पूछ लिया कि ट्वेल्थ में कितने मार्क्स आए, क्या करोगे? दिया ही नहीं एग्जाम। अब वो पूछा है 1 ATM पे बॉयल। भाई 1 ATM में बॉयल कौन होता है? जो लिक्विड पे होता है। अब लिक्विड में है ही नहीं है, तो क्या बॉइलिंग की बात होगी? 1 ATM पे यहाँ कहीं लाइक जो कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है, और वो किसकी है? सॉलिड की है। सब्लिमेट होगा, बॉयल नहीं होगा वो। आया समझ में? क्वेश्चन गलत पूछा गया था वो। 15, जल्दी बोलो। 15 में पहला क्या आ रहा है? सफिक्स एनोइक आ जाएगा, पी आ जाएगा। पहले वाले का लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलो। पहले क्या आ रहा है? पी। कार्बोक्सिलिक नहीं आएगा। सफिक्स कार्बोनाइट्रिल नहीं आएगा। 6 कार्बन आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं 6? 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। चलो पी हो गया। पी वाले में बेटा सुनो, सुनो, सबसे पहले पी और क्यू तो आना नहीं है। पी और क्यू तो आना नहीं है क्योंकि कार्बोक्सिलिक है। बचा कार्बोनाइट्रिल। कार्बोनाइट्रिल कब आएगा? जब उसको उस कार्बन को इंक्लूड ना करके बाहर वाला लेते। वो वाली कंडीशन है ही नहीं है। वो कब होती है? यहाँ पे साइक्लिक में होती है या फिर मोर देन वन होते हैं। बचा क्या? सिर्फ एस। एस बचा ना अकेला। अरे ये मतलब ऐसा पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करोगे बेटा? पेरेंट चेन ऐसी सिलेक्ट की जाएगी, ऐसी आएगी 1 2 3 4 5 6। अभी तो ये पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा तो नाइट्रिल होगा कि कार्बोनाइट्रिल? नाइट्रिल। इसका आएगा एस। सी वाले का आर और एस। डी वाले का क्यू एस। क्यू एस। गलत कर दिया, 8 नंबर निपट गए। ऐसा होना चाहिए, हर एक वन का एक एक होना चाहिए जिसके चारों सही है +4। तब मजा आएगा। अगर जिसके चारों सही है उसको एक्स्ट्रा 4 मिलने चाहिए, और एक भी अगर गलत है एक एक नंबर। ऐसी मार्किंग होनी चाहिए। और इसमें क्या है, हर एक के 2 डाल दिए। ठीक है सर, एक आध गलत होगा, 2 ही होंगे कम। क्या? कोई इलाज पीछे पहुंच गया देखो। चलो, हाँ 16। अरे अरे रुक जाओ। क्या चाहिए? हैप चाहिए। तो हैप चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 पहला वाला है। 1 2 3 4 5 6 दूसरा वाला नहीं है। तीसरा वाला 1 2 3 4 5 6 7 तीसरा वाला है। पहला आ गया, तीसरा आ गया। चौथा वाला नहीं है। 2 2 4 2 6 लास्ट वाला भी नहीं है। ना चौथा है ना पांचवा है ना छठवा है। छठवा, छठवा कैसे आओगे? अरे छठवा वाला 6 का है, 7 का नहीं है। पूरे काउंट नहीं कर लेना सर, 8 है वो तो। चलो
छठवा हो गया, सातवां वाला, सातवें वाले में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सातवां वाला है। आठवां वाला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला भी है। आंसर आ गया 4। कितने लोग निपटा के आए? करके आए नहीं, निपटा के आए। यार ये क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे पढ़ाई में मन लगेगा? गोयल क्या करके आए? पीछे कैसे बैठ गए मुझे तो ये बताओ पहले। बोल देते, हमें फोन कर देते कि सर मैं जगह रोक लेना। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि मैं इसे घर पढ़ाने जाऊंगा, क्योंकि सर आज मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, सर्दी बहुत है। और सुन लो, जब जब आप अपनी मर्जी चलाओगे सत्यानाश ही होगा। ये ऐसा टाइम है, मन की तो सुननी ही नहीं है। मन की सुनी और निपटे, समझ गया ना? मन करेगा छोड़ दो यार, रिकॉर्डेड आ जाएगा अभी 2 घंटे, अंश भैया से बात कर लेंगे, घर पे पड़े पड़े मोबाइल में देख लेंगे रजाई के अंदर। तो फिर आप में, अब आपको सोचो, आप में और जो क्लास में जो इतनी मेहनत करके आया उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। मान लो ऐसा सोचो कि आप एक न्यूट्रल बंदे हो, आप भगवान हो, तो आप किसको किसको प्रेफर करोगे? जो रजाई में बैठ के अंदर बैठ के पढ़ रहा है, जो यहाँ मेहनत से पढ़ रहा है, आप किसको प्रेफर करोगे? मेहनत करने वाले को। फिर बोलते हो सर उसके नंबर ज्यादा आ जाते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। कैसे काम चलेगा? चलो 17 जीरो आ रहा है। कितना आ रहा है? 2। ये तो यार सुना सुना क्वेश्चन लग रहा है। हाँ 18, अरे फिर ये 11। चलो चलो अरे हाँ देख लेते हैं। सबसे पहले ये बताओ, पहले नंबर में ब्रोमीन को क्या मिल रहा है? 6, 6 नंबर आ रहा है पहले में। 3, जिसने 3 लिया वो निपटा। बस यहीं से आंसर गड़बड़ हो गए होंगे। अच्छा ये बताओ बेटा, ये अपन ने एक क्वेश्चन किया था ऐसे ही था, उसमें ऐसा था, डबल बॉन्ड यहां था, वहां पे यहां था, ये क्वेश्चन था। अब आप खुद समझो, यहां बी आर लगा है बेटा, मुझे मिनिमम नंबर चाहिए, या तो 1 2 3 4 5 6 करूंगा, और या तो ऐसे करूंगा 1 2 3। अब मुझे बताओ, ऐसे करने पे मल्टीपल बॉन्ड को तो सेम नंबर मिल रहा है, सबस्टेंट का लोकेट लोकेट करो, लोकेशन लोकेट करो। तो अगर मैं बाहर वाले से करूं तो क्या मिलेगा? 1 6 6, और अगर अंदर वाले से करें तो 2 3 3। तो क्या कौन सा सही है? ये तो देखने नहीं है क्या नंबर है, हमें यहीं पे काम खत्म हो गया। हमें फाइनल की तैयारी बाद में देखनी है, पहले क्वालिफाई तो कर लो। पता चला कि इस पिच पे फाइनल होना है, उस पिच की तैयारी चल रही है, और लीग मैच निपट गए। तो यार आप इसको नहीं देख रहे, हम स्टार्टिंग से ही देखेंगे। स्टार्टिंग में जो पहले आ जाएगा वही काम खत्म। पहला, अब तो उम्मीदें खत्म हो गई हैं। हाँ, सही होने की उम्मीदें खत्म हो गई, जिसका पहला हो गया, मैं भी चमत्कार हो, एक आदमी ने निपटाया, दो निपटा के एक सही हो जाए। चलो सेकंड वाले में बताओ क्या आ रहा है? 1 2 3 6 + 3 9। थर्ड वाले में 1, 9 + 1 10 हो गया। फोर्थ वाले में क्या करें? फोर्थ वाले में फिर ऐसे ही घूमना पड़ेगा, 5, तो कितना हो गया? 10 और 5 15। आंसर आंसर क्या हो गया? 15। 17। जीरो कौन बोल रहा है? जीरो जीरो जीरो। ये बताओ, 3 डिग्री के जितने कार्बन है उन पे हाइड्रोजन लगा दो, तो मुझे तो दिख रहे हैं 1 2 3 5 6 7 दिख रहा है यार।
सात आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन 19 था, हाँ 19। 20 बता दो। ये बताओ, पहले, अरे पहले वाले का 6, दूसरे वाले कितना है? फाइंड आउट द सम ऑफ एवरेज ऑक्सीजन। दूसरे कितना आ रहा है? 2, 6 और 2 8। 8 आ गया आंसर। चलो अभी बताओ, पहले में कितना है? 6, उसका एवरेज कितना हो जाएगा? एक का एवरेज उतना ही, 6 का एवरेज 6 इंटू 1/1, 6 आ गया। अरे दोनों का निकाल के एवरेज नहीं निकालना है। इस कंपाउंड में कितना है एवरेज, इस कंपाउंड में कितना एवरेज है, दोनों का सम करना है। आपने क्या किया? दोनों का, अरे एक कंपाउंड है उसमें सल्फर का एवरेज कितना है, दूसरे कंपाउंड में क्या है उसका एवरेज कितना है, दोनों का सम बताना है। ये है। चलो यहाँ ये भी निपट गया क्या? अगली बार से ऑडियो क्वेश्चन देने पड़ेंगे, ऑडियो फॉर्म में। बार बार सुनो क्या है क्वेश्चन। मेंस वाला भी दो निपटाई देते हैं। चलो मेंस वाला निकालो। चलो ये तो बन गए होंगे यार, पूरे में आधे से ज्यादा तो आईयूपीएसी थी। चलो बात नहीं करो, जल्दी जल्दी पेपर निकाल लो। पेपर निकालने के बाद काउंटिंग भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 दिल्ली, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा अच्छा पहले का बॉम्बे, हाँ 51 का बॉम्बे। पेपर 2 51 का बॉम्बे। 52, हाँ 1 2 3, हाँ 2 मिथाइल 5, हाँ सही है बॉम्बे। 53 दिल्ली आ गया। आप दिल्ली कैसे, इतना टैलेंट कैसे आ गया? चेन्नई। सबसे पहले किसको देखते हो? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को 3 दे रहा हो तुम, डबल बॉन्ड को एक सिंगल बस दे रहा हो, कैसे गड़बड़ कर। हाँ 54 दिल्ली। 55 चेन्नई। 56, 56, अरे डाउट नहीं आना चाहिए यार, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बो। तो आगरा बॉम्बे तो वैसे ही हट गए। अरे आगरा बॉम्बे गायब हो गए, बचे अब 2, चेन्नई और दिल्ली। अब चेन्नई और दिल्ली में ये बताओ, मैं स्टेट मूव करूंगा कि नहीं करूंगा? एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट साइड मूव करूंगा। तो कार्बन जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का वो प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 1 उसको मिलेगा, 2 जो फॉर्मिल फॉर्माइल ग्रुप है एल्डिहाइड 2 उसको मिलेगा, 3 किसको मिलेगा? कुछ किसी को नहीं, चौथा किसको मिलेगा? हाइड्रोक्सी। तो 3 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी टाइप का बनेगा। और डबल बॉन्ड किसको जाएगा? 6 को कि 7 को? कार्बन कितने हैं? 7, छठे नंबर पे जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? चेन्नई। अरे हेप्ट, अरे नंबरिंग भूल गए क्या बेटे? नंबरिंग भूल गए? अरे ऐसा है कि नहीं है बेटा? अब बताओ, ऐसे पीसी आएगी कि नहीं आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
अब बताओ, ये 2 फॉर्माइल 5 हाइड्रोक्सी 6 इथीन, आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई। 57 बॉम्बे। 58 आगरा। 59 बॉम्बे। 4 फॉर्माइल आ जाएगा ना, 2 ऑक्सो, सही है, बॉम्बे। 60 चेन्नई। चेन्नई आ गया ना। 61 देखो, पहले वाले में 3 ब्रोमो आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा? 1 मिथॉक्सी, गलत लिखा, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए था। तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से चालू होगी, 1 2 3, 3 मिथॉक्सी प्रोप 1 इन, ऐसा बनेगा इसका। और सी वाला क्या लिखा हुआ है? डाई मिथाइल। अरे ये तो गड़बड़ कर दिया। पेरेंट चेन वर्टिकल आएगी, वर्टिकल आएगी, 3 की पेरेंट चेन बनेगी, जो उनने 2 की बनाई है। उनने पेरेंट चेन बेटा ये बना दी है, यहाँ कार्बन यहाँ का, पेरेंट चेन ये बना दी, जबकि पेरेंट चेन कौन सी बननी चाहिए? ये वाली। तो बनेगा आपका, ये ओ OH है ना, हाँ दिल्ली बनेगा। दिल्ली वाला सभी गलत हो गए। फिर 61 दिल्ली। अरे 62 बॉम्बे। 63 गड़बड़ हो गए क्या ये? ये बताओ बेटा, 63 ये होमोजीनियस आइडियल गैस रिएक्शन दी गई है, कैरिड आउट, वॉल्यूम दिया गया है, इनिशियल अमाउंट दिया गया है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर दिया गया है, वैल्यू ऑफ केपी पूछी गई है, नहीं निकाल पाएंगे? अरे बात नहीं करो बेटा, AB2 इसमें कन्वर्ट हो रहा है अपना, AB प्लस 2B, ऐसा ही है कि नहीं? इनिशियल मोल कितने दिए गए हैं? एक। एक दिया गया है कि नहीं दिया गया है? केपी पूछा है उन्होंने। अब मुझे बताओ, A1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 अल्फा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बात बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करनी है। ये दिया गया है, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे? ये बताओ, अगर मुझे टोटल प्रेशर दिया गया, मुझे बताओ अगर प्रेशर ऑफ ए निकालना है मुझे, प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो जाएगा? अल्फा। और यहाँ पे क्या बनेगा? 1 प्लस 2 अल्फा, ये बनेगा। लेकिन चलो एक काम और कर सकते हैं, सुनो, एक काम और मैं कर सकता हूं, अल्फा निकाल सकता हूं। मालूम है अल्फा कैसे निकाल सकता हूं? यहां से, ये तो मुझे पता है। अरे बात नहीं करो बेटा, ये मुझे पता है, ये कितना दिया गया है? 1.9। अब मुझे अल्फा और कहीं से मिल जाए, तो अल्फा कैसे आएगा? क्वेश्चन में गिवन नहीं, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। मुझे बताओ, अगर यहां से एन टोटल की बात करूं तो क्या लिखूंगा? पी टोटल RT/V, सॉरी, PV/RT करूंगा कि नहीं करूंगा? प्रेशर 1.9, वॉल्यूम कितना? 25।
और आर कितना ले रहे हैं, आर आर की वैल्यू दी है क्या इन्होंने, नहीं दी है। तो अपन एक काम करते हैं, इसकी ले लेते हैं 1/12। और टेम्परेचर कितना है बेटा, 300। और ये किसके बराबर है, एन टोटल करोगे 1+2 अल्फा के बराबर है कि नहीं है, 1+2 अल्फा। तो ये लगभग कितना आ गया, कितने टाइम जाता है, 25 बार जाता है ना, 25, 25 से 25 कट गया, तो अल्फा कितना आ गया, 0.45। 0.45 आ गया कि नहीं आ गया, चलो 0.45 आ गया तो अपन अब आराम से कर लेंगे। 0.45 आया तो मैं पी ए लिख सकता हूं, पी ए कितना बन जाएगा, 1.9 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाय 1+4 इंटू 2, कितना बन गया ये, 1.9 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 1.9, तो 1.9 से 1.9 कट गया, कितना आ गया ये, कट गया ना, ज्यादा क्यों आ रहा है यार ये, एक सेकंड। पीटी कितना है, अरे गलत लिख दिया, ये 0.45 था, पी ए कितना आ गया, 0.45। पीवी क्या लिखोगे बेटा, पीवी लिखोगे पी टोटल 2 अल्फा अपॉन 1+2 अल्फा, तो ये बन जाएगा 1.9 इंटू, ये बन जाएगा 0.9 अपॉन 1.9, ये बन जाएगा कितना बेटा, 0.9। और ऐसे ही अगर हम पी ए बी 2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, पी टी 1.9, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1+2 अल्फा, ये कट जाएगा 1 माइनस 0.45, ये बन जाएगा अपना बेटा 0.55। तो केपी लिख देता हूं, केपी क्या बन जाएगा, पीए कितना है 0.45 इंटू 0.9 का स्क्वायर अपॉन 0.55, निकालो वैल्यू कितनी आ रही है, 0.45 इंटू 0.81 डिवाइडेड बाय 0.55, कितना आ गया, पॉइंट 0.08। चेन्नई आ गया आंसर, दीक्षित क्या हो गया, कौन सा ये स्क्वायर था ना, 0.9 का स्क्वायर, 0.0,0.081, ये बोल रहे हो, 0.081 की 0.81, देखो सुनो, अरे सुन लो पहले, जब दिमाग काम नहीं करे तो बेसिक पे चले जाया करो। 0.9 क्या होता है, 9/10। अब इसका स्क्वायर कर लो, क्यों तुरंत दिमाग लगा रहे हो, कितना हो जाएगा 81/100। और ये अपने यहाँ होता है 0.81 ना कि 0.081। केमिस्ट्री छोड़ो, मैथ सुधार लो पहले, बेसिक मैथ। समझ गया नंबर क्यों नहीं आते तुम लोग, केमिस्ट्री का कोई दोष नहीं है, बचपन में अपन ने ऑनलाइन बहुत पढ़ लिया है।
चलो, यही आ रहा है जो कुछ आ रहा है। 64 चेन्नई आ गया। 65 दिल्ली। 66, ये तो आंसर दिया होगा ना, उसमें सॉल्व भी तो करना है सबका। सबका पर मन केजी दिया गया है, मोल निकालो, मोल मोलर मास से डिवाइड करके, मोल अपॉन स्टाइकोमेट्री से एलआर निकाल लो। मोल अपॉन स्टाइकोमेट्री से क्या निकलेगा? एलआर। बस एलआर से आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेना। क्या दिया है आंसर इसका? बॉम्बे। देखो सबका वन वन केजी दिया है, तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालो, मोल को स्टाइकोमेट्री से डिवाइड करो तो एलआर आ जाएगा, और एक बार जो एलआर आएगा उसकी स्टाइकोमेट्री लेके प्रोडक्ट बता दो। बैलेंस करनी पड़ेगी बस। 67 बॉम्बे। 68 आगरा। 69 दिल्ली आ गया। 70 आगरा। 71 18 आ गया। 72, अब इसमें क्या डाउट है? 72 में क्या डाउट है? अच्छा ये बताओ, हमें किस किसके बीच के निकालने हैं? कार्बन कार्बन। बात नहीं करो बेटा। यहां तक कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और कौन सा है? 16, 17। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एक ये। अरे अरे सुन लो पहले। 6 ये हो गए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और कौन सा? ये। 17। 17 हो गया इसका आंसर। 73। अभी बताओ। NH4 C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसा ही है कि नहीं है? ये सॉलिड डिसोसिएट किसमें हो रहा है? 2NH3। 2NH3 गैस प्लस प्लस CO2 गैस, इसी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब मुझे बताओ, फ्री प्रेशर कितना है? पी टोटल कितना है? 3 ATM। 3 ATM है कि नहीं है? तो ये बताओ, अगर ये P बनेगा तो ये कितना बनेगा? 2P। अरे इनिशियली ये कुछ अमाउंट दिया है, ये 0 0, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये 2P आएगा और ये कितना आएगा? P। अब मुझे बताओ 2P प्लस P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, तो P कितना हो जाएगा? 1। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। KP लिख दो, कितना बन जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 1, 4 आ गया इसका आंसर। 73 का 4। 74। डाउट वाउट नहीं करना घर पे बैठ के। अरे मोलालिटी दी है, मोलालिटी निकालना है। कैसे करते हैं? जो दिया गया उसका फॉर्मूला लिख लो, और डिनोमिनेटर को 100 1000 एज्यूम कर लेना, आएगा ये। 75 6 6। चलो लो।
चलो डबल बात नहीं करते बेटा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ध्यान देना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ साइकिल या रिंग, कितनी रिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, ध्यान देना, जैसे मैं आपसे ये दे रहा हूँ CH3 CH2 CH3, कैसे अभी बताओ, इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं? 0। साइकिल कितनी है? साइकिल कितनी है? 0। या रिंग रिंग कितनी है? 0। इसका DU कितना हो गया? 0। 0 हो गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे ये बताओ इसके अंदर एक पाई बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप यहां बनाओगे या यहां बनाओगे? तो मुझे 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, -2 H करना पड़ेगा। तो एक बैलेंसी इसकी खाली हो गई, एक बैलेंसी सामने वाले की खाली हो गई। ये बन गया कि नहीं बन गया? तो अगर मुझे पाई बॉन्ड बनाना है और अगर मुझे साइकिल बनानी है तो अब बोलोगे अगर साइकिल बनानी है तो साइकिल कब बनेगी? देखो ध्यान देना, अगर आजू बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। एक हाइड्रोजन यहां का हटाऊं, एक हाइड्रोजन यहां का हटाऊं, तो ये वाला कार्बन इससे कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? साइक्लिक। ऐसे मान लो एक वैलेंसी इसकी खाली की, इसका कुछ नहीं किया, एक वैलेंसी इसकी खाली कर दी, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तब भी -2H करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? अगर आजू बाजू वाले के आजू बाजू वालों में अगर वैलेंसी खाली करवाओगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, और अगर एक यहाँ का और एक दूसरे वाले का हटाओगे तो वो कंबाइन होंगे, तो क्या बनेंगे? साइक्लिक। साइक्लिक बनेगा। तो
अगर आपको ये निकालना है, जैसे मान लो आपको पता करना है, कोई फॉर्मूला दिया गया है यार, या फिर कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे मैं आपसे बोलूं ये बताओ बेंजीन का डीयू कितना है, बेंजीन का डीयू, आप बोलोगे सर 3 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कितने हैं 3, और साइकिल कितनी है 1, टोटल डीयू कितना हो गया 4। बताओ कंपाउंड देखो और बताओ डीयू कितना हो गया 4। तो अगर मुझे डीयू फाइंड करना है तो मेरे पास दो तरीके होते हैं, अगर डीयू फाइंड करने का, या तो अपने पास क्या होगा स्ट्रक्चर इज गिवन, स्ट्रक्चर गिवन होगा। अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो बहुत आसान तरीका है, आप तो बस ऐसे देखो, आप तो सिंपल ये देखो कि कितने रिंग हैं, रिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, कितनी रिंग दिख रही हैं एक, तो एक रिंग का हो जाएगा बाकी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो अपन को क्या देखना है डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड या साइकिल, ये डी यू बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा डी यू। ये डी यू बन जाएगा। नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड, क्या हो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ जाएंगे जिसमें आप रिंग ही नहीं ढूंढ पाओगे, आप सोच रहे हो 2 रिंग है, पता चला उसमें 3 थी। तो आपको सिंपल ये करना है कि आपको क्या करना है, साइक रिंग को, जितनी भी रिंग दिख रही है उनको कट कर दो, वो कट करके उनको जितने आपको कट लगा के उनको ओपन में कन्वर्ट करने के लिए, ओपन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने मिनिमम कट लगाने पड़ रहे हैं वो रिंग हो जाती हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यार ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये बताओ इसमें कितनी रिंग है, तो आप बोलोगे सर एक जगह से कट करोगे खुल जाएगा ही। कभी कभी क्या होगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल दिया रहेगा और आपको क्या निकालनी होगा डी यू, तो आप साइकिल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। साइकिल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है कि आप देख लो आपको कितने मिनिमम कट करने पड़ रहे हैं कि वो ओपन में कन्वर्ट हो जाए। ओपन में कन्वर्ट करने के लिए अब जैसे मान लो एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं, ऐसे तो अपन देख के बता देंगे, मान लो ऐसा कंपाउंड है अपने पास, चलो इसका डी यू बताना बेटा, इसका डी यू बताओ कितना है, इसका डी यू। अब ये क्या है बेटा बेंजीन, बेंजीन मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? तो तीन, तीन बेंजीन का हो गया एक साइकिल, टोटल कितने हो गए 4, एक पाई बॉन्ड ये हो गया 5, और एक साइकिल ये हो गई 6, 6 डी यू आ गया, आराम से देख लिया, देखा कि नहीं देखा। अब अच्छा इससे बताना इसका डी यू कितना है, इसका डी यू, इसका डी यू। अब आप देखो, अब आप लगा लगे पीएनसी, सर एक बड़ी वाली रिंग, 2 छोटी रिंग, टोटल 3। अब एक बोल रहा है हम 3 लें कि सर 2 लें, मेरा सिंपल कहना है कि आपको इस पूरे कंपाउंड को ओपन में कन्वर्ट करना है, सिंगल चेन में कन्वर्ट करना है, तो कितने कट लगाने पड़ेंगे 2, सर 3, 1 2 3 अलग अलग हो जाएंगे, सिंगल में ले आना है, तो कितने कट करोगे, एक कट करोगे यहां से, एक कट यहां से करोगे 2, जितने कट मिनिमम कट रिक्वायर्ड है ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए उतनी रिंग मानी जाती है। तो रिंग कितनी हो जाएंगी इसकी 2, डी कितना हो जाएगा 2, 2 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलो अच्छा इसका सोचना, इसका डी सोचना और मुझे बताना। क्यूब देखा है क्यूब, बताओ इसका, इसका डी सोचो कितने, इसका डी बता दो, हर कॉर्नर पे कार्बन बैठा है, हर कॉर्नर पे कार्बन बैठा है, कितने कट लगाएं, डब्बा देखा है। देखो देखो अब ऐसे इमेजिन करना है, देखो इमेजिनेशन ऐसे रखना है, अगर मैं सुनो, अरे सीख लो बेटा, जब सिखाते हैं ना तब सीख लेना चाहिए, तो क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ये सीखने का होता है, इसमें अगर अपन टाइम खोटी करोगे तो फिर चीजें दिक्कत। और जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ यार अगर मैं ऐसे ऐसा कट कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 4 फोल्ड में खुल जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा, अरे ऐसे खुल गया कि नहीं खुल गया पूरा का पूरा डब्बा, अरे
ऐसा 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 था, एक कट यहाँ एक कट यहाँ, तो पूरा खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? अरे पूरा का पूरा खुल गया है। अब बताओ आप कितने कट लगाने पड़ेंगे आपको पूरा ओपन में कन्वर्ट करने के लिए? एक, दो, तीन, चार, दो ये लगे थे, छह। तो ड्यू कितना है इसका? 6 है। अब ऐसे तो आप कितने कितने कट लगाने पड़ रहे हैं? छह। अरे एक ही है, एक ही है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। अभी देखो, एक और मैं तरीका बताऊंगा। अगर मान लो आप दिक्कत फील कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है सर, स्ट्रक्चर में हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसका एक और तरीका होता है निकालने का। वो तरीका क्या होता है? वो होता है फॉर्मूले वाला। वो क्या होता है बेटा? फॉर्मूले वाला। अब फॉर्मूले वाले में कैसे देखते हैं? अगर अपने पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, तब डी कैसे निकाला जाए? मान लो आपको ऐसा दे दें C6H6, बताओ इसका डी कितना है? बेंजीन है ही नहीं है, दिया ही नहीं है, बस C6H6 बोल दिया। स्ट्रक्चर दिया होगा तो हम देख लेंगे भाई, इतने पाई बॉन्ड है, इतनी रिंग है। अब इसमें कैसे देखोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एन भी माइनस वन बाय टू प्लस वन। अब सुनो, अब ये है क्या सर? एन क्या है, भी क्या है, ये क्या है? एन है सेम टाइप ऑफ एटम, भी क्या है? वैलेंसी ऑफ एटम, -2/2 + 1, ये होता है। अब कैसे लगाओगे ये फॉर्मूला? देखो ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले मुझे बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन के लिए, फॉर कार्बन, कार्बन के लिए भी कितना होगा? 4, वैलेंसी 4 होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, नाइट्रोजन के लिए कितना यूज करोगे? 3। ऑक्सीजन का भी कितना होता है? 2, वैलेंसी 2 होती है। हेलोजन का कितना होता है? हेलोजन, हेलोजन का होता है, एक बॉन्ड बनाता है। और सर, और कौन बचा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ऐसे हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार, देखो अपन वेरीफाई कर लेते हैं। ऐसा बेंजीन है, इसका डी कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। फॉर्मूले से 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप क्या करोगे? तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H6। कार्बन कितने हैं? 6। और हर एक की वैलेंसी कितनी है? 4। तो यहाँ पे क्या करोगे? 4 - 2 प्लस, अब H क्या है? सेम टाइप। H क्या है? नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। V क्या है? वैलेंसी ऑफ गिवन एटम। 6 थे, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, वैलेंसी कितनी है? 1 बाय -1 बाय 2 प्लस, निकालो कितना हो गया? ये कितना हो गया बेटा? 2। 12 - 6/2 + 1, 3 + 1, आ गया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अच्छा, इसका निकालना। फाइंड यू। पहला C10H20O2 निकालो। दूसरा C6H8N2। थर्ड C7H4Cl2O2। फोर्थ C60 का निकालो, C60। फिफ्थ C8H8। जल्दी।
ये बताओ कैसे लगाओगे, देखो फॉर्मूला कैसे लगता है, कैसे लगाओगे। कार्बन कितने 10, वैलेंसी कितनी होती है हर एक की बाई 2, प्लस हाइड्रोजन कितने 20, 20 करोगे कि नहीं करोगे, वैलेंसी 1 माइनस 2, ऑक्सीजन कितने 2, 2 माइनस 2 बाय 2 प्लस 1। आया समझ में। वैलेंसी माइनस 2, वैलेंसी माइनस 2, जितने भी एटम है सबका सम कर लो, वैलेंसी माइनस 2 कर दो। एन क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम, भी क्या है, वैलेंसी ऑफ एटम। अभी तो ये कितना बन गया बेटा, बी सी ए बन गया, माइनस बी सी ए बन गया, बना कि नहीं बना, ये 0 बन गया, बाय 2 प्लस 1, तो डी यू कितना आ गया, कितना आया 1, डी यू 1 आ गया। सभी का 1 आ रहा था, चलो इसका डी यू बता दो, इसका डी यू 1, इसका डी यू जल्दी निकालो। अगर स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो साइकिल और पाई बॉन्ड काउंट कर लो, अगर फॉर्मूला दिया है तो, अगर फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूले में डाल दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूले में डाल दो। कार्बन कितने 6, 6 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 8 1 माइनस 2 प्लस 2 3 माइनस 2 बाय 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा बेटा 12 प्लस 12 माइनस 8 प्लस 2 बाय 2 प्लस 1, कितना आ रहा है बेटा ये हो जाएगा 14 6 बाय 2 प्लस 1, 4 आ गया इसका। इसे कितना आ रहा है 5, 5 आया। क्या आ रहा है इसका बेटा 61 आ गया डी यू, इसका 5, 5 आया कि नहीं आया, आ गया। अब एक चीज ध्यान देना, देखो मैं हमेशा सलाह ये दूंगा कि अगर स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है तो आप फॉर्मूले पे चले जाना। जैसे अपन ने अभी देखा था, देखो अगर आप कट वगैरह नहीं लगा पा रहे हो तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार ये वाला स्ट्रक्चर था, ऐसा था, अब ये 3D में स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल काउंट करना डिफिकल्ट है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या लिखोगे, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 C8, और हाइड्रोजन कितने हर एक पे एक H8, डी कितना आएगा इसका 5, अपन ने 6 लिखा है, 6 इसलिए लिखा क्योंकि अपन ने गलती कर दी है। क्या गलती कर दी, अपन ने 4 फोल्ड बना लिए थे ऐसे, जबकि फोल्ड कितने होने चाहिए थे 3, फोल्ड 3 होने चाहिए थे, अपन ने एक एक्स्ट्रा फोल्ड बना लिया था वहां। ऐसा बनेगा, इसको कट करोगे तो 8 ही एटम तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, जब भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो ना तो फॉर्मूले पे चले जाना, आसान हो जाता है डी निकालना। समझ गए डी। अच्छा बताओ एक चीज आप ध्यान रखना, देखो एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो आपने देखा है एल्केन,
एल्केन, एल्केन का डी कितना होता है? 0। कोई अनसैचुरेशन नहीं होता है, कोई अनसैचुरेशन नहीं होता है। अब देखना ट्रिक, देखना क्या है। अगर एल्केन है तो बताओ एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो इसका डी कितना है? 0। अब ध्यान से देखना, अब मैं आपसे बोल रहा हूं दो हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे या तो साइकिल बनेगी या एक पाई बॉन्ड। तो डी कितना आ जाएगा? CnH2n, डी कितना हो जाएगा बेटा? 1। या तो आप साइकिल में कंज्यूम कराओगे या पाई बनाने में कंज्यूम कराओगे। अगर एक और हटा दें तो CnH2n-2, डी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, जैसे अगर मेरे पास, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास कोई सा भी हाइड्रोकार्बन है तो उसको मैं एल्केन से कंपेयर कर लेता हूं। कंपेयर दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गिवन हाइड्रोकार्बन विथ एल्केन। सबसे पहले क्या करो आप, किससे कंपेयर कर लो? एल्केन से। जैसे एग्जाम्पल बेंजीन ही उठाते हैं, बेंजीन कितना होता है? C6H6। बताओ C6 का एल्केन कितना बनता? C6 का एल्केन कितना बनता? 2n+2, 6 का डबल 12, 12 और 2 14, 14 बनता कि नहीं बनता? लेकिन है मेरे पास कितने? 8। कितने कम हुए? कितने कम हुए? सॉरी 6 करो यहां पे 6, क्योंकि बेंजीन के लिए बात कर रहे थे अपन। 8, 8 कम हुए। जब भी 2 कम होते तो कितना डी आता है? 1। 8 कम हुए तो 4। देखो आप खुद बोल रहे हैं उसका डी 4, फॉर्मूले से भी 4 ही आ रहा है। आया कि नहीं आया? क्या करेंगे? कंपेयर दी गिवन हाइड्रोकार्बन विथ एल्केन। क्या करोगे? कंपेयर किससे कर लो? एल्केन से। और जितने भी हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं बाय 2 डी बन जाएगा। क्या करोगे? ये शॉर्ट तरीका होता है ना, आपको फॉर्मूला लगाना है ना कुछ करना है, डायरेक्ट आप कंपेयर दी हाइड्रोकार्बन विथ एल्केन। एल्केन से कंपेयर किया, डी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ H इन एल्केन, गिवन एल्केन, माइनस नंबर ऑफ H इन हाइड्रोकार्बन बाय 2। आ गया। देखो इसका आप ऐसे ही बता देते, इतना फॉर्मूला लंबा निकालने की जरूरत नहीं थी। ये बताओ 60 के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए एल्केन के लिए? डबल करो, 120 +2 122, 122 हो गए। तो आप क्या करोगे? 122 -0, क्योंकि इसमें एक भी नहीं है, बाय 2 कितना आ गया? 61। आ गया कि नहीं आ गया? समझ गया ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन के लिए रहेगा ये सिर्फ, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन है उसका एल्केन सोच लो। जैसे अब आप खुद सोच के बताना, पेन नहीं उठाना है, सोचना। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार C10H12 है, जल्दी डी बता दो कितना होगा। तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 10 के लिए कितना एल्केन बनेगा? 10 का डबल 12, 12 और 2 सॉरी डबल, 10 का डबल 20, 20 और 2 22, 22, 22 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने? 12। कितने कम है? 10, 10 मतलब 5, डी 5 आ गया। देखो आप फॉर्मूले में डालना, वही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये अपन सोच सकते हैं आराम से। हम किससे कंपेयर करेंगे? एल्केन से। जितने भी डेफिशिएंट होंगे बाय 2 कर देंगे। ये तरीका होता है। चलो एक और, C20H30, जल्दी बता दो डी। C20H30, इसका 6 आना चाहिए। नीचे वाले कितना आ रहा है? 20 के लिए कितना होना चाहिए? 40। आप तो ऐसे ध्यान रखो हमेशा बेटा, ऐसे ध्यान रखना है कि किसी भी कोई भी कंपाउंड एल्केन कब लगाते हैं? नॉर्मल एल्केन जब उसके डबल जितने भी कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन +2, डबल हाइड्रोजन +2, डबल हाइड्रोजन प्लस डबल कार्बन कर दो +2 कर दो तो हाइड्रोजन हो जाता है। जैसे इसमें 20 है तो कितने होने चाहिए थे? 40 + 2 42, 42, लेकिन है कितने? 30। कितने कम हुए? 12, मतलब डी 6। डी कितना आ गया? 6। डी कितना हो गया? 6। हुआ कि नहीं हुआ?
कहीं भी लगा सकते हो हाइड्रोकार्बन में ही। तो ये जो होता है ये क्या होता है, ओपन चेन हाइड ओपन चेन होता है, ये ओपन चेन विदाउट, जिसका डीयू जीरो है। ध्यान सुनना, अगर आपसे कोई पूछे, अब देखो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है किसी ने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया बेटा, ध्यान देना, कोई आपसे बोल दे ये बताओ C5H12 में कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, C5H12 में कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 5 का कितना होता है 10, 10 और 2 12, और 12 ही है, तो इसका डीयू कितना है जीरो। जिसका डीयू जीरो है कभी आप पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, कभी साइकिल नहीं बना सकते। अब क्या हम 5 ड्रॉ करते, फिर हाइड्रोजन अरेंज करते, फिर देखते कितने बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको क्या बताता है, कितने पाई बॉन्ड या कितने, जैसे मान लो यही आपको ऐसा दे दें C4H8 दे दें, कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं इसके अंदर, C4H8 में कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 8 के कितने होंगे, 4 के 8, 8 और 2 10 है, कितने 8, कितने कम पड़ रहे हैं 2, एक डीयू, डीयू कितना है बेटा एक। अब डीयू एक है तो पाई बॉन्ड एक हो जाएगा, रिंग कितनी हो जाएगी जीरो। अगर किसी ने बोल दिया रिंग एक है तो पाई बॉन्ड जीरो, और पाई बॉन्ड जीरो है तो फिर ये आपका एल्कीन नहीं कहलाएगा, अगर पाई बॉन्ड एक है तो एल्कीन, अगर वो दो पाई बॉन्ड एक साथ है तो एल्काइन, एल्काइन, समझ में आ गया। चलो, तो ये फायदा होते हैं, डीयू निकालना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती, कुछ नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। चलो, इसका डीयू बताओ कितना आएगा, इसका डीयू, पढ़ाई कर लो बेटा। वो अपन तो समझदार है, पता है क्या है, समझदार ना हो तो मैं बार बार बोलूं। जैसे अब मेरी बेटी है 4 साल की, उसका अभी भी फोन आ रहा है, अब वाटर पार्क जाना है, उसे कौन समझाए सर्दियों में कौन जाता है। आप तो समझदार हो, समझ जाओ, पढ़ाई करना है तो क्या हो गया, मैं बार बार तुमसे बोलूं बेटा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, अभी उसी का फोन आ रहा है। सर्दियों में कौन जाता है, वो ग्वालियर में तो है ही नहीं है पहली बार। कौन कौन, एक ना, एक हाइड्रोफोबिया सुना होगा, अपन तो वो वाले हाइड्रोफोबिया वाले पार्ट है, नहीं है रोज नहाते हो। गोयल, चलो, इसका कितना आ रहा है बेटा डीयू, डीयू कितना आ रहा है, इसका कितना है, इस 4 इसका हो गया बेंजीन का, 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गए कि नहीं हो गए, टोटल डीयू कितना हो गया 9, टोटल डीयू कितना हो गया 9। चलो।
आयनिक इक्विलिब्रियम। चलो, नया चैप्टर है। चलो, शांत हो जाओ बेटा। आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा ही है, उससे आसान है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, पता चल जाएगा। बस इसमें बस आयन सी इन्वॉल्व हो रहेंगे, खासकर एसिड बेस। खासकर कौन? एसिड बेस। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में इन जनरल अपन बात करेंगे पीएच वगैरह की, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कैसा, कितना पीएच। थोड़ा बहुत आप लोगों ने पीएच सुना होगा। पीएच 7 न्यूट्रल होता है। पीएच 7 क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अपन जाएंगे बेटा टाइप ऑफ एसिड बेस। कहाँ पे जाएंगे? टाइप ऑफ एसिड बेस स्टार्ट कर देते हैं। टाइप ऑफ एसिड बेस। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला होता है अपने पास अरेनियस। अरेनियस एसिड बेस। सुना है? अरेनियस का नाम सुना है? देखो, ऐसे एसिड कौन से होते हैं? डोनेट, अरे बात नहीं करो बेटा। डोनेट H+ इन एक्वस मीडियम और एक्वस सॉल्यूशन, उनको अपन क्या बोलते हैं? एसिड। अरे बात नहीं किया बेटा। बेस कौन से होते हैं? डोनेट OH- आयन इन एक्वस मीडियम और सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, ETC, सब H+ देते हैं। कहाँ देना पड़ेगा बेटा? कहाँ देंगे? पानी में। ठीक है, कहलाएंगे बेटा एसिड। जैसे NaOH हो गया बेटा, QOH हो गया, ठीक है, कहलाएंगे बेस। तो अरेनियस एसिड बेस कौन से कहलाते हैं? ऐसे कंपाउंड जो एक्वस मीडियम में डालने पे H+ दे दें, एसिड कहलाएंगे। OH- देंगे, बेस कहलाएंगे। ब्रोस्टेड, लोरी, एसिड बेस। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है? इन्होंने भी बात थोड़ी सिंपल की। उन्होंने क्या बोला? एसिड क्या बोला? ध्यान सुनना बेटा, दोनों में डिफरेंस समझना। इन्होंने क्या बोला? एसिड कौन से होंगे? डोनेट दी H+। जो H+ देंगे, कहीं पर भी जाके दे दें, चाहे पानी में दे दें। मान लो ये कहीं से H+ मिल रहा है, अगर कोई कंपाउंड H+ दे रहा हो, चाहे वो हवा में दे रहा हो, चाहे वो पानी में दे रहा हो, चाहे वो मिथनॉल में दे रहा हो, चाहे वो किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ब्रोस्टेड एसिड। अरेनियस वाला कौन सा कहलाएगा? कहीं पर भी नहीं, पानी में अकेला। पानी वाला स्पेशल केस क्या बन जाएगा? अरेनियस। और कहीं पर भी दे रहा है तो ब्रोस्टेड एसिड। बेस कौन सा कहलाएगा? क्या? एक्सेप्ट दी H+। जो H+ डोनेट कर रहा है, वो क्या बन गया?
एसिड। जो H प्लस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या बन गया, बेस। बेस क्या बन गया बेटा, बेस। आपने ऐसे देखो, आप लोगों को लगता होगा कि सर एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है सर, जैसे आप लोगों ने बचपन में ये पढ़ा है, सुनो पहले, बात नहीं करना। HCl क्या बना दिया, एक्वस, HCl एक्वस क्या बन गया बेटा, NaCl एक्वस प्लस H2O, बना के नहीं बना। तो आपने क्या बोला, इसको बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने बचपन में सुना है कि एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनता है, पानी निकलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। आपने इसको भी एसिड बेस पढ़ा है क्या, HCl प्लस NH3 NH4Cl, इसमें तो पानी निकल ही नहीं रहा है। आपने सुना है इसको, आपने सॉल्ट बोला, इसको एसिड बोलते हैं, इसको बेस बोलते हो, अमोनिया को बेस कैसे बोल देते हैं, ये तो OH दे ही नहीं रहा है, ये कौन सा बेस हो गया, ये H प्लस दे रहा है, ये H, अब ध्यान सुनना, ये अपने पास आ गया, ये क्या हो गया अपने पास, एसिड बेस। या तो आप इनको ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे मान लो आपने ये लिखा, आपने क्या किया, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो क्या लिख दोगे इसे, NH4 प्लस, और इसको क्या लिख दोगे, Cl माइनस, Cl माइनस। ध्यान सुनना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो H प्लस दे रहा है वो क्या कहलाएगा, जो H प्लस दे रहा है वो क्या कहलाएगा बेटा, एसिड, एसिड। और जो H प्लस ले रहा है वो क्या कहलाएगा, बेस। अब इनके भी नाम दिए जाते हैं, मालूम है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, कंजुगेट का नाम सुना है, कंजुगेट एसिड। इसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। इसको बोलते हैं एसिड, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड, इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं बेटा, इसको कंजुगेट एसिड, इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। अगर किसी भी एसिड से, ध्यान देना, किसी भी एसिड का अगर मुझे कंजुगेट बेस बनाना है तो क्या करो, H प्लस रिमूव कर दो। और अगर किसी भी बेस का मुझे कंजुगेट एसिड बनाना है तो क्या बोल दो उसे, H प्लस क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। सर ये कंजुगेट एसिड क्यों बोला जा रहा है, अब ध्यान सुनना, क्यों, क्योंकि हमने अब इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है। अगर ये फॉरवर्ड आएगा तो ये एसिड की तरह काम करेगा और ये बेस की तरह। मान लो बैकवर्ड गए तो अब ये अमोनियम आयन क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और H प्लस देगा तो एसिड तो बोल नहीं पाए क्योंकि एसिड हम यहां बोल चुके हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं, कंजुगेट। प्रोडक्ट साइड एसिड बेस बोला जाता है, रिएक्टेंट साइड एसिड बेस टर्म यूज की जाती है, प्रोडक्ट साइड कंजुगेट लगा दिया जाता है। अगर हम प्रोडक्ट साइड से बैकवर्ड देखें तो ये एक एसिड की तरह काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो, अगर आप बैकवर्ड देखोगे तो अमोनियम आयन H प्लस दे के अमोनिया में गया, तो इसने एक H प्लस दिया कि नहीं दिया बैकवर्ड में, तो अब यहाँ पे आप एसिड नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, कंजुगेट एसिड। और यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो Cl नेगेटिव H प्लस लेके कहां जा रहा है, HCl में, Cl नेगेटिव H प्लस लेके कहां जा रहा है, HCl में, तो क्या कर रहा है, H प्लस रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे, बेस। अब बेस में नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर जैसे मैं बेस बोल दूंगा तो मैं खुद कंफ्यूज रहूंगा कौन सा वाला बेस, ये वाला बेस कि ये वाला बेस, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, कंजुगेट बेस। तो कोई भी आपसे बोले कि इस गिवन कंपाउंड का कंजुगेट क्या होगा, एसिड की बात चल रही है कि बेस की, तो हमें क्या करना है, सिंगल एक H प्लस ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा, कंजुगेट। कंजुगेट क्या बन जाएगा, अगर मुझे एसिड कंजुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस क्या कर दो, ऐड कर दो, और कंजुगेट बेस बनाना है तो उस एसिड में H प्लस रिमूव कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप मुझे देख के बताना कौन सा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस प्लस HCl ऐसे लिए हमने। अब आप मुझे बताना, Br माइनस, मुझे तो कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा कंजुगेट एसिड है, कौन सा कंजुगेट बेस है। जल्दी बताओ इसमें,
राइट दी कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग। चलो जल्दी बताओ, इसमें ये क्या कहलाएगा? एसिड। ये बेस, ये क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। और ये, सॉरी, कंजुगेट एसिड। एसिड, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, बेस। अरेनियस ब्रोस्टेड, एक और होता है लुइस एसिड। लुइस एसिड बेस। लुइस का नाम सुना? पता नहीं। चलो जल्दी बताओ, पहले वाले में कंजुगेट बेस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी का भी कंजुगेट बेस बनाना है तो उससे एक H प्लस निकाल दो। निकाल दें, क्या बनेगा? मुझे बताओ, सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। H2SO4 का कंजुगेट बेस ये कहलाएगा कि ये कहलाएगा? इससे भी देखो, इससे H प्लस निकला, कितना निकला? एक निकला, और इससे दो निकले। तो ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक ही का चेंज होना चाहिए। ये क्या है इसका? इसका क्या बन जाएगा? HSO4 नेगेटिव। अगर मान लो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, ये बताओ SO4 डाई नेगेटिव किसका कंजुगेट बेस है? किसका है? किसका कंजुगेट
बेस है तो क्या बोलोगे आप? तो ये कब, ये कंजुगेट बेस कब बना होगा? कब बना होगा? HSO4 नेगेटिव से निकल के बना होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये पूछा है कि इसका कंजुगेट बेस की ये किस एसिड का कंजुगेट बेस है। आया समझ में? तो ये कब बना होगा? जब इससे H प्लस निकला होगा, इससे H प्लस निकला, प्लस H प्लस। तो अगर ये एसिड है तो ये क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस। H प्लस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? चलो इसका बताओ, इसका क्या बनेगा? ClO4 नेगेटिव, इसका NH2 नेगेटिव, इसका OH नेगेटिव, इसका O-2, इसका H2। एक H प्लस हट जाएगा तो H2 प्लस आ जाएगा। चलो अब कोई आपसे बोले क्या इसका आप बना पाओगे O-2 का कंजुगेट बेस बना पाओगे? क्योंकि H प्लस बचा ही नहीं इसके अंदर। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास H प्लस है नहीं, उनका कभी कंजुगेट बेस ही नहीं बन सकता है। तो बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना बेटा, कोई आपसे पूछे कि ये जो H प्लस ले रहा है वो कैसे ले रहा है? आपने तो बोल दिया HCl ने H प्लस दिया, अमोनिया ने ले लिया, तो अमोनिया ने कैसे लिया होगा? अमोनिया की लोन पेयर है उसके पास, इसका लोन पेयर और इसका प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा, ऐसे लेता है ये। अब मैं आपसे बोलूं क्या HCl क्या CH4 को अपना H प्लस दे पाएगा? क्यों नहीं दे पाएगा? लोन पेयर ही नहीं है। ऐसा नहीं सर थमा दो, आपने तो बोला है इसका H प्लस इसको दे दो और क्या बना दो? Cl नेगेटिव और 5 प्लस। क्या बनेगा? ये नहीं होगा भाई। इस पे क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। ये लोन पेयर के थ्रू बॉन्ड बनाता है इसके एस से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लोन पेयर के थ्रू क्या बनाता है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो भी बेस की तरह काम कर रहा है उसके पास क्या रहेगा बेटा? लोन पेयर। जो भी आपका ब्रोस्टेड बेस की तरह काम करेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। वो अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा और उससे बॉन्ड बना लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम आयन में। आप याद करो जब अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था तो एक एग्जांपल लिखा था, NH3 प्लस H प्लस लिखा था अपन ने, और बोला था आपको ऐसे NH3 और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड H प्लस ऐसे आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो ब्रोस्टेड बेस वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर H प्लस को डोनेट करते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रोस्टेड बेस डोनेट दी लोन पेयर टू H प्लस एटम और एक्सेप्ट दी H प्लस एटम बाय दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं? H प्लस एटम को एक्सेप्ट करते हैं। और H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके होते हैं? ब्रोस्टेड बेस के होते हैं, बेस के ही लोन पेयर होते हैं। समझ गए? अभी बताओ लोन पेयर कौन डोनेट कर पाएगा? जिसके पास लोन पेयर होंगे वही तो डोनेट करेगा। इसको बेस क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है। तो कौन कौन से केस में कंपाउंड आपका बेस की तरह काम नहीं कर पाएगा? या तो लोन पेयर ना हो, या तो उस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो। अगर उस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या वो लोन पेयर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो खुद की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो दूसरे को लोन पेयर देने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो या लोन पेयर ना हो, वो कभी भी आपके बेस की तरह काम कर ही नहीं सकते। तो अब देखो, जैसे इसका मुझे कंजुगेट एसिड बनाना है तो क्या करूंगा? इसको H प्लस ऐड कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? H3O प्लस। सबके बनाओ जल्दी 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 बनाओ। इसका क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका H2, इसका नहीं बनेगा। अभी आपको बताया, क्या बताया बेटा? क्या बताया? जल्दी बोलो। C2H6। क्या इसके पास है लोन पेयर? एक लोन पेयर है, लेकिन इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और कोई पॉजिटिव चार्ज वाला एटम कभी भी अपने लोन पेयर नहीं देता है, ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज एटम डज नॉट डोनेट दी लोन पेयर।
पॉजिटिव चार्ज वाला एटम कभी भी लोन पेयर नहीं देगा। जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी अपने लोन पेयर डोनेट नहीं करता है। तो हाँ, इस पे लोन पेयर है, लेकिन इस पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। आया कि नहीं आया? आगे चलो, इसके बारे में बताओ, इसका क्या बनेगा? OH नेगेटिव, इसका H2S, इसका CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नहीं बनेगा। क्या है? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कोई लोन पेयर ही नहीं है उसके पास। C2H6 है ना, C2H6 कैसा बनता है? इथीन, इथीन, CH3 CH3। क्लास एंड होगी तो गोयल रुक जाएगा, गोयल रुकेगा। 5 बच्चों को रोकूंगा मैं। याद करने दिए थे नाम, याद है कुछ? नहीं है याद? मंडे को, मंडे को क्लास नहीं है? पढ़ के नहीं आए हो? कोई बात नहीं, रोक के पढ़ोगे। तुम्हारे बगल वाले को रोक लो, चारों रुक जाना। गोयल की चारों, जो गोयल के बगल में बैठेगा वो निपटेगा। गोयल के पास तो सील्ड है, गोयल तो बचा रहेगा। गोयल तो टिफिन लेके आता है दो दो, शाम तक के लिए पैक होके आता है गोयल। चारों रुक जाना मेरे। चलो गोयल को छोड़ते हैं, उसके आगे वाले को पकड़ते हैं। गोयल से नहीं पूछेंगे, इन चारों से पूछेंगे। चलो, चारों रुक जाना क्लास के बाद। बेटा भाग गए तो नेक्स्ट क्लास में नहीं बिठा लूंगा, अभी बोल दिया। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है गोयल, चारों को छोड़ के जाओगे मेरे पास, चारों को। देखो, अब गोयल के आसपास भटकेंगे नहीं लोग, बचेंगे, देखना। गोयल आइसोलेट हो जाएगा। गोयल के पास स्पेशल पावर है, जिसके पास बैठ गया वो नॉमिनेट हो गया। चलो, इसका क्या, चलो हो गया। चलो, अब लास्ट पढ़ते हैं, लुईस एसिड बेस। चलो, लुईस एसिड बेस, तो मुझे बताओ, लुईस एसिड बेस में अगर हम लोग बात करें तो लुईस एसिड कौन से कहलाते हैं? हाँ, एसिड, ध्यान सुनना। एसिड कौन से होते हैं? नहीं नहीं नहीं, एसिड एक्सेप्ट दी लोन पेयर। ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो कौन से कहलाते हैं? लुईस एसिड। कौन सा एसिड बेटा? लुईस एसिड। और लुईस बेस, डोनेट दी लोन पेयर। जो लोन पेयर दे रहा है, जो लोन पेयर दे रहा है वो लुईस बेस है, जो लोन पेयर ले रहा है वो लुईस एसिड है। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, अरे बात नहीं करो यार, अमोनिया प्लस BF3, बोरोन के पास एक डब्बा खाली होता है, और नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा? एक लोन पेयर। तो इसको ये लोन पेयर डोनेट करेगा कि नहीं करेगा? क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बेटा H3NBF3। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये क्या बन गया? लुईस बेस। ये क्या बन गया? लुईस एसिड। एसिड बना कि नहीं बना? अच्छा बताओ, लुईस बेस कौन कहलाएगा? जिसके पास लोन पेयर होगा। लुईस एसिड कौन कहलाएगा? जिसके पास बैक एंड ऑर्बिटल होगा। अरे बैक एंड ऑर्बिटल डब्बा होगा तभी तो एक्सेप्ट कर पाएगा। लुईस एसिड बेस कौन से होते हैं? लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो लोन पेयर, लुईस बेस कौन होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लिख लो जल्दी।
अच्छा बताओ इसमें से कौन किसका सबसेट होगा? लुईस बेस और ब्रोस्टेड बेस में से कौन किसका सबसेट होगा? कौन किसका सबसेट होगा ब्रोस्टेड बेस और लुईस बेस में से? देखो वो भी लोन पेयर दे रहा है, ये भी लोन पेयर दे रहा है। वहां किसको दे रहा है? H+। यहां पे किसी को भी, और किसी में भी अगर हाइड्रोजन आ गया तो ब्रोस्टेड बन जाएगा, लुईस तो है ही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल दी ब्रोस्टेड बेस आर लुईस बेस? बोल सकता हूं? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? देखो लॉ इसमें क्या है, इसमें एक लिमिटेशन है। इसमें लिमिटेशन क्या है कि वो लॉन पेयर किसको जाना चाहिए? हाइड्रोजन को। और यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं, किसी को भी दे दो लॉन पेयर तो आप क्या कहलाओगे? लुईस बेस। और अगर वो H+ को चला गया तो लुईस बेस तो है ही है, साथ में क्या बन जाएगा? ब्रोस्टेड बन जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल दी ब्रोस्टेड बेस आर लुईस बेस बट ऑल दी लुईस बेस आर नॉट ब्रोस्टेड बेस? जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया ने अपना अगर H+ इसको लॉन पेयर इसको दे दिया तो ये आपका लुईस तो है, साथ में अब क्या हो गया? ब्रोस्टेड भी हो गया। इस केस में क्या है, ये अकेला लुईस है, क्या ब्रोस्टेड है? नहीं है। तो ऑल दी ब्रोस्टेड बेस आर लुईस बेस बट ऑल दी लुईस बेस आर नॉट ब्रोस्टेड बेस। क्या ऐसा ही, क्या ऐसा सेंटेंस अपन अरेनियस और उसमें डाल सकते हैं ब्रोस्टेड एसिड में? पहले ये लिख लो ऑल दी लुईस बेस आर ब्रोस्टेड बेस बट ऑल ब्रोस्टेड बेस आर नॉट लुईस बेस। सॉरी उल्टा बोल दिया, ऑल दी ब्रोस्टेड बेस आर लुईस बेस बट ऑल दी लुईस बेस आर नॉट ब्रोस्टेड बेस। ऐसी क्या मैं अरेनियस एसिड बेस में कर सकता हूं? अरेनियस एसिड में, अरेनियस एसिड कौन सा था जो H+ किस में दे रहा था? एक्वस में। और ब्रोस्टेड क्या था? कहीं पर भी दे दो, कहीं पर भी दे दो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल दी अरेनियस एसिड्स आर ब्रोस्टेड एसिड बट ऑल दी ब्रोस्टेड एसिड्स आर नॉट अरेनियस एसिड। क्योंकि मान लो मैंने H+ दिया, एल्कोहल में दे दिया, पानी में नहीं दिया, तो मैं तो ब्रोस्टेड एसिड तो बन गया लेकिन लुईस नहीं बन, अरेनियस नहीं बन पाऊंगा। अरेनियस क्यों नहीं बन पाऊंगा? क्योंकि अरेनियस के लिए कंडीशन क्या है? H+ कहां जाना चाहिए? पानी में। अगर पानी में चला गया तो वो अरेनियस बन गया, ब्रोस्टेड तो वैसे ही है ही। तो ऑल दी अरेनियस एसिड्स आर ब्रोस्टेड एसिड, all the areneous acids are bronsted acid but all the bronsted acids are not areneous acid। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ये H+ किसको दे रहा है? अमोनिया को दे रहा है। क्या पानी को दे रहा है? नहीं दे रहा है। पानी को देता तो होता ही। all the areneous acids are bronsted acid but all bronsted acids are not areneous acid। दो स्टेटमेंट मार्केट में चलते हैं और कुछ नहीं है। एग्जाम में तो बहुत पुराने हो गए, अब बच्चे बच्चे को पता रहता है, तो अब इसलिए लिखा दिया है ताकि अपन को पता रहे। समझ गए? चलो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन पीएच स्किल वगैरह। हाँ, होमवर्क क्या करेंगे दिया था? चलो उसमें थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। अब DU वाला सुनो, कहाँ तक हुई थी? DCT 3 तक हो गया था अपना कंप्लीट। क्या DCT कर लेना है अपन को? DCT DCT